जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग झारखंड का इतिहास लेकर उपस्थित है। ठीक है, किसका है तो झारखंड का हम लोग, ठीक है, झारखंड का इतिहास लेके हम थे। ठीक है, किसका है तो झारखंड का इतिहास इस सेशन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और जो भी इसमें क्वेश्चन होंगे बहुत ही बेहतरीन सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए करते हुए हम लोग सीधे डायरेक्ट सेशन की तरफ चलते हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए, और ये जो सेशन है हम लोगों का, ये सेशन हम लोगों का सारी, ठीक है, क्या है, सारे एग्जाम, वनडे एग्जाम में जो होगा कि हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये वीडियो सारे एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है, और चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है कि मुझे उम्मीद था कि तुम बदल जाओगे। मुझे उम्मीद था कि तुम बदल जाओगे, बस खुशी इस बात की है कि तुम मेरे उम्मीद पर खरे उतरे। ठीक है, तो लाल पियर हरियर के चक्कर में ना पड़िएगा। ठीक है, और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अग्रसर होते हुए आप कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी हो सके हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ठीक है, तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन हम लोग इसको लेके चलेंगे, धीरे धीरे पार्ट को खत्म करना है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को कर लेंगे तो हम लोग ज़्यादा भूल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनानी है, धीरे धीरे हम लोगों को सारे सेशन करने हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नवपाषाण काल से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वैदिक काल से, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, तो ये जो झारखंड का इतिहास है कब से प्रारंभ माना जाता है, तो इस लिहाज से इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूर्व पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पूर्व पाषाण काल से। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य हमें देखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अनंत काल तक यह क्षेत्र वह जगत से पूरी तरह कटा रहा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यहाँ के वन तथा पठारों ने भारत के आदिम समुदाय को शरण दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ऐतिहासिक काल में यहाँ नागवंशियों, सिंहों, रक्सेलों तथा चिराओं के स्वतंत्र राज्य रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या देखना है, तो इसमें हम लोगों को असत्य देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे है कि अनंत काल तक यह क्षेत्र वह जगत से पूरी तरह कटा रहा, ये हम लोगों का गलत है, तो इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। यहाँ के वन तथा पठारों ने भारत के आदिम समुदाय को शरण दी थी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला है कि ऐतिहासिक काल में यहाँ लोग नागवंशियों, सिंहों और रक्सेलों तथा राजाओं के स्वतंत्र राज रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का क्या है तो सही है। तो इस अगर क्वेश्चन की बात की जाए 52 की, तो 52 में हम लोगों का इधर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें जो गलत है वही देखना था। ठीक है, उसी को टिक करना था, तो हमें असत्य देखना था। ठीक है, तो असत्य का क्या हो जाएगा, तो असत्य हम लोगों का बी हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं। अगला है कि भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए जाते हैं, इनमें से कितने प्रकार के कुठार नागपुर में पाए जाते हैं, छोटा नागपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर 6 कह रहा है कि, और बी कह रहा है 6 प्रकार के, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 8 प्रकार के, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सभी प्रकार के। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन की अगर बात की जाए कि 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए जाते हैं, तो नागपुर में कितने पाए जाते हैं, तो इसका इस द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यह है कि सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड के विकास के किस तरह के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृत के विकास के समकालीन झारखंड के विकास में किस तरह के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बुरजू में स्लेटी पत्थर की पालिश की हुई छेनी का मिलना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है टोरी नदी के तट पर मुख्यतः 5 चाकुओं का मिलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी। अगर इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका इस द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रकार। ठीक है, जो कि बुर्जू में स्लेटी पत्थर की पालिश की हुई छेनी का मिलना, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मिला है। दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना, ये भी मिला है। और टोरी नदी के तट पर मुख्यतः 5 चाकुओं का मिलना, तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। आइए आगे है कि महाभारत ग्रंथ में, ठीक है, क्या है, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण
ठीक है। अंगराजकर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? ठीक है, कर्णखंड, अर्जुनखंड, भीमखंड या शिलाखंड। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग महाभारत के अंगराजकर्ण के दिग्विजय के समय में झारखंड का उल्लेख की अगर हम बात करते हैं तो किससे मिलता है? ये मिलता है कर्णखंड से। ठीक है, कर्णखंड से। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? ठीक है, आगे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि गया, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बनारस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सासाराम और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मिर्जापुर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वीरभूमि तक का समस्त पठारी क्षेत्र जो था वो झारखंड कहलाता था, कहाँ से? तो वो स्थान था हम लोगों का बनारस से। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? पुंडरिक देश, नाग देश, वन देश या झाड़ देश। ठीक है, अगर हम बात करते हैं महाभारत के दिग्विजय पर्व में, ठीक है, अगर झारखंड का अगर हम लोग देखते हैं तो किस नाम से इसका उल्लेख मिलता है? तो पुंडरिक देश के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा। ठीक है, पुंडरिक देश के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का यह है कि किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है? ठीक है, किसके नाम से किया गया है? तो पुंडू। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वायु पुराण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऋग्वेद और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अथर्ववेद और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हम लोगों का ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, अगर पुंडू की बात हम लोग करें तो ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है, झारखंड का पुंडू के नाम से उल्लेख मिलता है। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए आगे है कि झारखंड शब्द का प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया, यह ताम्र मात्र किस शताब्दी का है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 9वीं शताब्दी का है, 11वीं शताब्दी का है, 12वीं शताब्दी का है या 13वीं शताब्दी का है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख, ठीक है, ताम्र अभिलेख में जो कि प्रयोग किया गया था वो ताम्र अभिलेख किस शताब्दी का है? तो वो शताब्दी हम लोगों का 13वीं हो जाएगी। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है कि मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्वर्ण रेखा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दामोदर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उत्तरी कोयल और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दक्षिणी कोयल। ठीक है, तो जो मगध देश था, ठीक है, जो मगध राज्य था उसकी जो सीमा है वो झारखंड में जो नदी पड़ती थी किस नदी के उद्गम स्थल जो है वहां तक जो है कि मगध राज्य की सीमा पड़ती थी। ठीक है, वहां तक मानी जाती है। ठीक है, तो वो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दामोदर है। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें बी हो जाएगा। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वहां तक मगध राज्य की सीमा मानी जाती है। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको ये 10 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं, ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अब आपसे हम विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।